नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप सभी को पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हार्डली जो है अब आपके पास 15 से 20 दिन का समय है। और स्पेशली जीके के सेक्शन में इस 15 से 20 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, सारे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होनी चाहिए और 15 से 20 दिन के अंदर ये सारी चीज़ आपको रिवीजन के साथ याद होनी चाहिए और ऐसे टिक मार्क होना चाहिए। तो एक तो मैं वीडियो इस सेशन के बाद ही मैं शूट करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं स्पेशली ये 15 से 20 दिन के अंदर, जिससे मोस्टली चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज का सेशन भी है कि मैंने सोचा कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका कवर करवा दिया जाए स्टैटिक जीके में, जिसे हम लोग बोलते हैं बुक्स एंड ऑथर। 200 से प्लस आपके बुक्स एंड ऑथर होंगे और ये सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन है पीवाईक्यू, या तो आपके आरआरबी में या फिर आरआरबी के जिस भी एग्जामिनेशन में जीके का सेक्शन रहा है और आपके एसएससी में बीपीएससी वगैरह के भी अच्छे अच्छे जो काफ़ी मोस्ट फ्रीक्वेंटली बुक्स एंड ऑथर फेमस है वो भी यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखिएगा कि क्या क्या टॉपिक एनटीपीसी के लिए आपको पढ़ के जानी है। और इस वीडियो में आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखिए, यहाँ 200 प्लस आपको किताबें केवल कराई नहीं जाएगी बल्कि चीजों को पूरा कंप्लीट याद भी करा दिया जाएगा। तो ये भी आपका टेंशन खत्म है कि इस वीडियो के बाद आपका इस बुक्स एंड ऑथर का आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, बुक्स एंड ऑथर की जब बात होती है तो हम इसे 5 सेक्शन में कवर करते हैं। एक तो होता है प्राचीन भारत का साहित्य, यानी कि प्राचीन भारत में लिखे गए सारे साहित्य, जैसे कि सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता जो आपका रहा है, वैदिक सभ्यता रहा, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म रहे, मौर्य मौर्योत्तर रहे, गुप्त गुप्तोत्तर। तो इस दौरान जो भी पुस्तकें लिखी गई वो आपको पढ़ना है। मध्यकालीन पुस्तकें में जैसे कि मुगल और दिल्ली सल्तनत में जो शासक रहे उनके द्वारा लिखित वो सारी पुस्तकें आपको याद करनी है। और इसी दौरान बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आए थे तो उन्होंने भी, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी भारत के लिए, तो वो पुस्तकें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में जो आप देखें फ्रीडम फाइटर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए आपके, उसके बाद महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, तो इनके द्वारा जो फेमस पुस्तकें हैं वो आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपके फेमस पर्सनैलिटी के बायोग्राफी, और देखिए एक चीज तो ये क्लियर करिए कि यहाँ पे बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है कि देखिए ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखना और बायोग्राफी मतलब दूसरों के द्वारा लिखना। जैसे कि मैं जो हूँ, मैंने अपने बारे कोई किताब लिखा तो उसको मैं कहूँगा ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। और बायोग्राफी मतलब कि किसी दूसरे पर्सन ने मेरे बारे कोई किताब पब्लिश किया तो उसको हम लोग कहेंगे बायोग्राफी है। ये क्लियर है? तो जितने भी फेमस पर्सनैलिटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं या एक्टर या एक्ट्रेस हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकली या कोई सामाजिक सोशल वर्कर या फिर सोशल पर्सन जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके द्वारा कोई पुस्तकें हैं तो वो आपको याद करने होंगे। जितने भी राजनीतिक हैं जैसे कि महत्वपूर्ण फेमस पर्सनैलिटी जो है वो आपको याद होना है। और करंट अफेयर के बुक भी 2024-25 स्पेशली 2025 का और 2024 का लास्ट 6 मंथ आप याद करके जाएंगे। और इसमें जो बुक को अवार्ड मिला है भाई, ठीक है, साहित्य पुरस्कार मिला है, बुकर्स प्राइज मिला है, वो सारे पुस्तक याद होनी चाहिए। तो देखिए ये आपका आज ही कवर करा दिया जाएगा, लेकिन ये जो है मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, नोट्स क्रिएट करके मैं वहां पर डाल दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। इसमें पूरा चीज मैं आपको याद करा दूंगा क्योंकि एक अच्छा वेटेज है। 2 सवाल है, एक यहाँ से एक सवाल यहाँ से बनेगा। तो पहले तो भाई आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी या फिर रेलवे कैंपस, दोनों में से कोई भी। और इसके बाद का जो वीडियो है क्या आपको पढ़ना है एनटीपीसी के लिए, वो सारे टॉपिक का मैं लिस्ट दे दूंगा, वो भी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का साहित्य। और कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपना राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए प्राचीन भारत के साहित्य से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो भी फेमस पुस्तकें हैं, जो ऑथर हैं, उनके नाम को याद करते हैं। देखिए सबसे पहले प्राचीन भारत के साहित्य में जो हम देख रहे होंगे तो कश्मीर के जो इतिहास का जो वर्णन हमें दिया गया है जिस भी पुस्तक में, ये आपसे पूछा जाता है। तो 2 प्रकार के सवाल पूछेंगे। एक तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया? तो भाई कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी पुस्तक या फिर कश्मीर के इतिहास की जो विस्तृत जानकारी जो हमें मिलती है किस पुस्तक से मिलती है? तो राजतरंगिणी से मिलती है। ये 2 क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। और आपको भी याद होगा कि राजतरंगिणी के बारे में, तो देखिए भाई
इसको याद कैसे करना है, राज तरंगिणी जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है, कल्हन के द्वारा लिखा है, कल्हन के द्वारा लिखा गया। तो देखिए राज तरंग, तरंग यानी कि क्या हो गया भाई, तरंग का मतलब क्या हो गया, वेब, है ना, तरंग मतलब क्या हो गया, वेब। तो भाई तरंग दिख गए भाई हन, ठीक है, तरंग हन, तरंग हन से रिलेट करना है। बाकी ये इतना आसान पुस्तक है, ये फेमस पुस्तक भी है, क्योंकि जब बात आती है कश्मीर की तो कश्मीर के इतिहास कहाँ से मिली है जानकारी भाई, राज तरंगिणी, और उसको लिखा किसने है, तो कल्हन ने लिखा, ठीक है, कल्हन ने लिखा। तो भाई इसको याद करने का तरीका, तो एक तो ये याद रखिएगा कि कश्मीर के इतिहास की पुस्तकें जो जानकारी दे रही होती है राज तरंगिणी है, और कल जाकर के हमारा कश्मीर पूरा जो पीओके आज हमारे अधीन नहीं है वो हमारा हो ही जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कोई खास स्पेशल ट्रिक, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बस को रिलेट करने बताऊंगा, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे 4 ऑप्शन में। अगला देखिएगा, गोदान है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, गबन है, ये चारों पुस्तक के रचयिता एक व्यक्ति ही है जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए यहाँ नाम में आ रहा है प्रेम, ठीक है, प्रेम भाई किससे होनी चाहिए, अपनी भूमि से, ये है भूमि से, ठीक। और इस भूमि में क्या करना चाहिए भाई, भूमि में धरती माँ को क्या करते हैं, दान करते हैं। तो भाई अब आपको प्रेम किसके साथ, भूमि में, और भूमि में प्रेम है तो भाई आपको दान भी करना चाहिए, ठीक है। या गबन, अब एक आपको इसमें केवल याद रखना, एक पुस्तक गबन के भी रचयिता कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, गबन के भी कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। तो याद हुआ कि नहीं ये बताइएगा, 4 पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद से आपको याद हुआ कि नहीं भाई। गोदान हो गया, तो गोदान में आपको क्या देखना है, गोदान में आपको देखना है दान, और यहाँ पे आपको क्या देखना है भाई, भूमि। तो भूमि देखते ही दान करनी है, दान करने से आपको प्रेम मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो भूमि से आपको प्रेम है, प्रेम है तो आप वहां पे दान करेंगे, क्लियर है भाई। तो चलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये दान को, इसके बाद ये भूमि को, ये भूमि को, और ये गबन आपको याद रखना, ठीक। चलिए अगले पुस्तक पे आते हैं, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका में एक प्रेम है तो भाई रस होगा ही वहां पे, तो सिंपल सी बात है, रस खान के द्वारा लिखा गया, रस प्रेम खान, प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम है तो रस होगा वहां। कामसूत्र फेमस पुस्तक है, किनके द्वारा है, तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पंचतंत्र, पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्र किनके द्वारा दिए गए भाई थे, विष्णु जी के द्वारा दिया गया था, ऐसे याद रखना, विष्णु शर्मा, ठीक है। 5 तंत्र आपको दिए गए थे किनके द्वारा, विष्णु जी के द्वारा। अर्थशास्त्र फेमस पुस्तक है, अर्थशास्त्र देगा, इकोनॉमिक्स की ये जानकारी नहीं दे रही होती है पुस्तक, राजनीतिक पुस्तक होती है, प्रशासनिक पुस्तक है ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, अर्थशास्त्र देख करके ही हम लोग सोचते हैं कि ये इकोनॉमिक बुक से नहीं, एक राजनीतिक या भी बोल सकते हैं पॉलिटिकल, या बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है अर्थशास्त्र, जो लिखा किसके गया द्वारा था भाई, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। आप इसे विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं या कौटिल्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मुद्रा राक्षस, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड मिल रहा है, क्या है ये वर्ड है आपको, मुद्रा राक्षस, ठीक है। यहाँ वर्ड क्या मिल रहा है आपको, मुद्रा राक्षस। तो देखिए एक वर्ड है आपका राक्षस, तो आप राक्षस के रूप कब लेते हैं, जब आपके पास मुद्रा आ जाती है, यानी आपके पास पैसा आ जाते हैं। तो अगर आप राक्षस के रूप ले लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, विष आ जाएगा, तो आपका नाम आ जाएगा विशाखदर, ठीक है, विष आ गया, तो विष से याद रखना है। मुद्रा राक्षस देखते ही, मुद्रा आते ही राक्षस का रूप ले लेते हैं लोग, पैसे आते ही बदल जाते हैं लोग, तो उनके पास क्या आ जाता है, विष आ जाता है। हर्षचरित कादम्बरी, तो देखिए इसको कौन लिखे हैं, बाण भट्ट। कैसे याद करेंगे इसको पहले समझिए, देखिएगा भाई यहाँ पे क्या है, कादम्बरी यानी कि कदम, हर कदम कदम में आपको अपने चरित्र को बना करके रखना है, बना भट्ट, बाण भट्ट बना करके रखना है, बाण भट्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इतिहास का कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके बाण भट्ट, ये भी आपको याद रखना है। क्या हुआ, याद हुआ कि नहीं भाई, देखिए अभी मैं सारा आपका रिवीजन भी कराऊंगा कि सारी चीजें याद हो रही कि नहीं भाई। बुद्ध चरित्रम फेमस बुक है ये, देखिए गौतम बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध के जितनी भी पुस्तक है वो पाली भाषा में लिखी गई थी, एकमात्र पुस्तक है जो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसलिए ये भी सवाल पूछा जाता कौन सी बुक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, बुद्ध चरित्रम। और बस ऐसे याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को अश्व काफी पसंद थे, जानवर में बोला जाएगा तो उनको अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़िए, महाभारत और भगवत गीता, देखिए यहाँ से कुछ जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पूरा जानकारी दे देता हूँ। महाभारत से और भी क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो देखिए भाई सबसे पहले महाभारत भागवत गीता के बारे में अगर पूछा जाए तो इनके रचयिता कौन हो गया, वेद व्यास हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आइए कुछ चीजों को, यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पे मैं महाभारत के बारे में दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिएगा महाभारत के बारे में तो इनके रचयिता हो गया कौन, वेद व्यास, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाएगा आपसे, वेद व्यास हो गया, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन हो गया, वेद व्यास हो गया। इनका फारसी में जो अनुवाद किया था ये भी आपसे पूछा जाएगा, फारसी में जो अनुवाद किया गया था किनके द्वारा किया गया था,
तो फारसी में जो अनुवाद किया गया था रजनामा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, रजमनामा के द्वारा किया गया था, रजमनामा के द्वारा किया गया था, और ये अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। सॉरी देखिए, जो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद कराया गया था, तो फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो रजनामा नाम से हुआ था, ठीक है। और किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कौन सा ईयर भी याद रखिएगा आप, 1582 था, ठीक है, 1582। मैंने ये बोला कि जो महाभारत के रचिता वेद व्यास है, ठीक है, पहला पॉइंट। इनका फारसी में अनुवाद किया गया तो क्या नाम रखा गया था? महाभारत को क्या कहा गया था? रजनामा कहा जाता है फारसी में। और इनके अनुवाद करने वाले कौन थे? अकबर थे, ठीक है। रजनामा नाम से अकबर द्वारा क्या किया गया था? कराया गया था। और इसका जो ट्रांसलेटर भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि ट्रांसलेटर मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे भाई? अनुवादक। तो इसके अनुवादक कौन रहे हैं भाई? ये भी नाम याद रखिएगा, अब्दुल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? अब्दुल कादिर, ठीक है, अब्दुल कादिर बंदायूनी, ठीक है, अब्दुल कादिर बंदायूनी। तो ये 4-5 पॉइंट है। और एक चीज अगर इसका हिंदी में भी पूछ लिया जाए, हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अगर पूछ लिया जाए इसका अनुवाद किसने किया था, तो गीता प्रेस के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है गीता प्रेस के द्वारा, ठीक है, गीता प्रेस के द्वारा। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या मैंने बताया महाभारत के बारे में? इसके रचयिता वेद व्यास है, फारसी में अनुवाद किया था किसने? अकबर ने किया था, रजनामा के नाम से 1582 में। इसके ट्रांसलेटर कौन थे? अब्दुल कादिर बंदायूनी थे। हिंदी में अनुवाद किसने किया था महाभारत का? गीता प्रेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गीता प्रेस के द्वारा। महाभारत से एक चीज और याद रखिएगा, जहां तक भगवत गीता के बारे में आपसे पूछा गया एक बार एग्जाम में, तो भगवत गीता के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इनके रचयिता कौन है? तो भाई व्यास है, ठीक है। कौन है? तो व्यास है, ठीक है। भगवत गीता में कितने चैप्टर है ये भी आपसे पूछा गया है भाई, ये सब सारे इतिहास के क्वेश्चन है। 18 चैप्टर है, ठीक है। भगवत गीता में कितने चैप्टर है? 18 चैप्टर है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या पार्ट है जो जो इंपॉर्टेंट है। चलिए जितने थे इंपॉर्टेंट मैंने महाभारत के करवा दिए। महाभारत भगवत गीता भी देखें, यहाँ आई गया वेद व्यास, ठीक है। चलिए ठीक है, तो महाभारत भगवत गीता याद हो गया ना भाई? कौन है इनके रचयिता? महाभारत और भगवत गीता के कौन है रचयिता? वेद व्यास। महाभारत के फारसी में अनुवाद अकबर ने 1582 में रजनामा नाम से। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गीता प्रेस के द्वारा। और ट्रांसलेटर फारसी का कौन है? तो भाई अब्दुल कादिर बंदायूनी है। अष्टाध्यायी यानी अष्टा मतलब कि 8 अध्याय पढ़ने में आपको पानी पिला दिया गया, वो अध्याय चैप्टर ने, पाणिनि, ठीक है। यह व्याकरण पुस्तक है, ये भी आपसे याद रखना है। कैसी पुस्तक है? संस्कृत पुस्तक है, व्याकरण पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है, अष्टाध्याय। तो 8 अष्ट मतलब क्या? 8 अध्याय यानी कि चैप्टर पढ़ने में आपको पानी पिला दिया उस चैप्टर ने। रत्नावली यानी कि रतन, रतन मतलब सोना चांदी हीरा जवाहरात, ठीक है। तो रतन सोना चांदी देखता है आपको क्या भाई? प्रिय दर्शन लगता है। प्रिय दर्शन मतलब कि आपको हर्ष यानी कि खुशी महसूस होती है। और भाई खुशी जब महसूस होती है तो भाई आपको क्या चाहिए? कब खुशी महसूस होती है? जब आप सोना चांदी को देखते ही आपको प्रिय दर्शन या फिर आपको बहुत खुशी मिलती है। कब? जब आप नगद, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि भैया हम कर्जा पे कोई चीजों को हीरे वगैरह खरीद रहे हैं। यानी यहाँ पे आपका आ गया रत्न, यानी कि रत्नावली में रत्न देखना है। रत्नावली प्रिय दर्शी का प्रिय दर्शन, दर्शन बहुत अच्छा लगता है सोना चांदी का। और हर्ष से उल्लासित हो जाता है मन जब हम नगद खरीद लेते हैं सोना चांदी को। तो क्लियर है? मनु स्मृति में नाम ही है मनु, तो यहाँ पे आ जाएगा मनु। अब देखिए मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ सारी चीजें की याद है भी या नहीं, देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखते चलेगा। राज तरंगिनी, तो भैया राज तरंगिनी के बारे में मैंने क्या बताया था? एकमात्र ऐसी पुस्तक जिसमें कश्मीर की चर्चा की गई है। और किसने लिखा था? कल्हन ने। कल जाके कश्मीर हमारा ही होने वाला, पूरा पीओके वाला भाग। गोदान में दान करना है भूमि से हमें क्या है भाई? प्रेम है, तभी हम जाके दान करेंगे। और एक गबन केवल पुस्तक आपको याद रखना, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। क्लियर है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेम वाटिका, प्रेम बरसाइएगा तो भाई रस निकलेगा ही। कामसूत्र वात्स्यायन हो जाएगा। पंचतंत्र, 5 तंत्र किसने दिया था भाई? तो याद करिए विष्णु दत्त ने दिया, सॉरी विष्णु शर्मा जी ने दिया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य बोल सकते हैं या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक बुक है ये। मुद्रा राक्षस, मुद्रा आते ही आप राक्षस बन जाते हैं, यानी विष आ जाता है आपके पास। हर्ष चरित्र, चरित्र को हर कदम कदम अपने चरित्र को बना कर रखना, यानी बाण भट्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बाण भट्ट हो जाएगा। बुद्ध चरित्रम यानी कि बुद्ध, गौतम बुद्ध के एकमात्र पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट किसके द्वारा? अश्वघोष, घोष। क्यों? घोड़ा किनको पसंद था? गौतम बुद्ध। ऐसे ही आप याद रखेंगे। महाभारत और भगवत गीता मैंने पूरा चीज बताया, वेद व्यास, फारसी अनुवाद, ये सब याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़िए। अष्ट अध्याय यानी कि 8 अध्याय पढ़ने में आपको पानी पिला दिया गया, पाणिनि हो जाएगा, व्याकरण पुस्तक है। रत्नावली, रतन है सोना चांदी। प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शन लगता है जब आप नगद खरीदते हैं तो हर्षोल्लास से मन
प्रफुल्लित हो उठता है। मनुस्मृति में मनु आ गया। चलिए आगे बढ़िए, अगले पुस्तक पे आते हैं हम लोग। अगला पुस्तक है यशोधरा या फिर साकेत। ये पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है, यशोधरा साकेत के, वो है मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए इसको कैसे याद करिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। यशोधरा और साकेत, देखिए साकेत एक जगह है मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, तो यहाँ पे दो दोस्त मिलते हैं साकेत स्टेशन पे, एक है यशोधरा और एक है मैथिली। ये दोनों दोस्त हैं जो आके साकेत स्टेशन पे मिलती है, ठीक है, याद हो जाएगा। यशोधरा साकेत मैथिली, ठीक है, यशोधरा साकेत और मैथिली। देखिए मैं ट्रिक नहीं करवाऊंगा कभी भी, केवल ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि इतने पुस्तकें हैं भाई, आप कितनी चीजों को जीके में याद कर पाएंगे। पृथ्वीराज रासो, तो ये पृथ्वी जो है ना आपको रास नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। चंद बरदाई यानी कि बर्दाश्त, बरदाई में देखिए बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये की पॉइंट ये सब पकड़ के आप चलते रहिए, ठीक है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया भाई, मेगस्थनीज के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत फेमस बुक है, सभी को याद होगा, इसकी ट्रिक की आवश्यकता है नहीं है। इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा। चरक संहिता में नाम में ही चरक है और व्यक्ति जो लिखे हैं उनका भी नाम चरक है। सुश्रुत संहिता में भी सुश्रुत नाम ही आ जाएगा, तो ये भी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं, तो ये सब किताबें आसानी से याद हो जाती है। महाभाष्य, तो देखिए महान भाषण देने वाले व्यक्ति हैं कौन है आपके, पतंजलि के भाई जो फाउंडर है, कौन है भाई, जो बाबा है रामदेव बाबा जी, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, महान भाषण देते हैं पतंजलि, ठीक है, याद हो गया ना। महाभाष्य देखते ही पतंजलि, महान भाषण। स्वप्न श्वाप, देखिए स्वपन, स्वपन मतलब सपना, स्वपन व स्वदतम, तो इसमें आपको की पकड़ना है स्वपन, ठीक है। स्वपन आपने किसका देखा, चारू का, क्योंकि एक पुस्तक आपको अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, चारू दत्तम, ठीक है। चारू दत्तम पुस्तक ये रहा, देखिए 36 नंबर में चारू दत्तम, ये भी लिखा गया था भास के द्वारा ही। और स्वपन वासवदत्तम जो मैंने अभी बताया, स्वपन वासवदत्तम जो मैंने बताया, ये भी भास के द्वारा ही लिखा गया। तो कैसे याद रखिएगा, स्वपन आपने किसका देखा, चारू आपके दोस्त हैं, ठीक है, उसका स्वपन देखते ही भाई भास हो गया, भ्रांस हो गया। भ्रंश की घाटी देखते हैं ना, पानी आते तो उसको इस तरह घाट, तो आपको पूरा दिमाग स्वपन देखते ही, चारू के स्वपन देखते ही पूरा भ्रांस हो गया आपका, स्वप्ना सपना, ठीक है। चलिए आगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम एक पुस्तक, अभिज्ञान शकुंतलम दूसरी पुस्तक, मेघदूतम तीसरी पुस्तक, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम। वेरी वेरी 5 इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिनके रचयिता है कालिदास, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं भाई, एकदम टिप में याद करके चलिएगा। कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम कालिदास, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे याद रखेगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा इसमें लिखी गई। ये सवाल भी आपसे पूछा गया था कि किस पुस्तक से हमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा की जानकारी मिलती है, तो अभिज्ञान शकुंतलम से। इसके रचयिता कौन है, कालिदास है। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। नेक्स्ट रामायण। अब देखिए रामायण से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखिए, लिख लीजिए। देखिए रामायण देखने के लिए भाई दीवाल तोड़ दिया जाता था, वाल्मीकि, ठीक है, यहाँ से ऐसे याद रखिए। बाकी मैं रामायण के बारे यहाँ पे भी फैक्ट, जैसे कि महाभारत के बारे में मैंने कर दिया है, यहाँ से मैं रामायण के बारे भी चीजों को क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए रामायण का संस्कृत में अनुवाद तो आपने देख लिया, रामायण, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद तो आपने देख लिया। संस्कृत में अनुवाद किसने किया, अभी आपको मैंने बताया, वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। किसने किया था, वाल्मीकि ने किया था, ठीक। आगे बढ़िए, अवधि में अगर पूछ लिया जाए, अवधि में जो अनुवाद किया गया था किसने, तुलसीदास ने किया था। किसने किया था, तुलसीदास ने किया था। किसने किया था, तुलसीदास ने किया था। एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था, मुल्ला अब्दुल कादिर ने किया था, बदायूनी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जिसने महाभारत का किया था, ठीक है। तो वही नाम हो जाएगा। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बंगला में याद कर लीजिएगा, शायद पूछ लिया जाए, ऐसा लग रहा है कि बंगला का पूछा जा सकता है। कृतिवास नाम याद रखिएगा, कृतिवास, ठीक है, कृतिवास, ठीक है, कृतिवास ने किया था। बस इतना आपको याद रखना रामायण के बारे में। संस्कृत में अनुवाद किसने किया, वाल्मीकि ने, अवधि में तुलसीदास ने, फारसी में बदायूनी ने, बांग्ला में कृतिवास। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, रामायण के बाद हम लोग आगे। इसके बाद है माध्यमिका सूत्र। देखिए कैसे याद, माध्यमिका यानी मीडिएटर का काम कौन करते हैं, नागार्जुन करते हैं, ठीक है। नागार्जुन जो है मीडिएटर का काम करते हैं, बीच का काम करते हैं। सूर्य सिद्धांत, सूर्य की तरह चमकीला कौन थे भाई, आर्यभट्ट थे हमारे। चलिए वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। देखिए जो मिहिर सक्सेना है, ऐसा समझिएगा कि इंडस्ट्रियल है, एक बड़े बिजनेसमैन है, उनके जो सिद्धांत हैं, बड़े सिद्धांत, वृहद मतलब बड़ा सिद्धांत जो है, ठीक है, 5 बड़े सिद्धांत को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर है चाहे बिजनेसमैन है। तो किनका, मिहिर, तो वारा मिहिर, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट लीलावती, बीज गणित का पहला किताब है, और अष्टांग संग्रह के जो लेखक है भास्कराचार्य है। ये आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक या कोई रिलेशन में नहीं बनाया है।
लीलावती, और लीलावती एक ये भी याद रखना है बीज गणित का पहला किताब है, ऐसे भी पूछा गया बीज गणित का पहला किताब कौन, लीलावती, किनके द्वारा लिखा गया, भास्कराचार्य, और अष्टांग संग्रह भी भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। अब देखिए मैंने अभी बताया कि बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो सब आपको पाली भाषा में लिखी गई है। एकमात्र पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखी गई बुद्ध चरित्रम, ठीक है, किनके द्वारा, अश्व घोष। अब देखिए बौद्ध धर्म की जो जीवनी की जो जानकारी हमें मिलती है सूत का पिटक से। बौद्ध धर्म के जो भिक्षु के जो भी नियम है और उनकी जो भी कानून की व्याख्या वो किया गया है आपका विनय पिटक में। इसके बाद एक है आपका अभिधम पिटक जिसमें बौद्ध धर्म की जितने भी फिलॉसफी है उसकी चर्चा की गई है। तो ये तीनों पुस्तक किससे संबंधित है, तो देखिए 4 पुस्तक मैंने बताया गौतम बुद्ध से। एक तो अभिधम पिटक हो गया आपका जो आपका फिलॉसफी से रिलेटेड है, विनय पिटक जिसमें भिक्षु के जो भी नियम कानून है उसकी बारे चर्चा की गई, सूत का पिटक में बौद्ध धर्म की जीवनी की चर्चा की गई। कौन सी भाषा में लिखी गई, पाली भाषा में। लेकिन बौद्ध धर्म की एक बुद्ध चरित्रम है जो संस्कृत भाषा में अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। उसी प्रकार देखिए जैन ग्रंथ के जो साहित्य लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अब याद रखिएगा एक है जैन ग्रंथ में अंग है, उपांग है, भगवती सुत है। इसी भगवती सुत साहित्य या कह सकते ग्रंथ में आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आपको दे देगा अंग, उपांग, भागवती सूत, एक दे देगा सूत का पिटक, ठीक है, या विनय पिटक, कौन इनमें से भिन्न है। तो ये तीनों जैन धर्म से है, वो जो आपने दिया वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा किस महाजनपद, किस पुस्तक से या किस ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये भी पूछा गया सवाल है। तो भगवती सूत से मिलती है। नेक्स्ट दास कैपिटल। देखिए अगर आपके पास कैपिटल है, कैपिटल मतलब मनी है, तो आप किसी को भी अपना दासी बना सकते हैं, ठीक है ना, अर्थ पूंजी जिसको बोल सकते हैं किसान। तो काल मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आप क्या कर लिए भाई, अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सेटिंग करवा करके, ठीक है, काल मार्क्स। तो देखिए काल मार्क्स के बारे में यहाँ लिख दिया गया, काल मार्क्स जो एक जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग से प्रयागराज, और प्रयागराज में भाई क्या है, हरिदेव जी लोग है, हरिसेन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री है। नेक्स्ट चारु दत्तम, मैंने बता दिया चारु का स्वपन है ना, तो आते ही भ्रांस हो गया। अमुत या अमुक्त या मार्याद, यह है आपका कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया, कृष्णदेव राय के द्वारा। अमुत या फिर नाम याद रखना है अमुक्त, पूछ लिया जाएगा तो किनके द्वारा लिखा गया, कृष्णदेव राय के द्वारा। इनके ही शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग किसके कार्यकाल में या किसके शासन काल में, तो इनके शासन काल में, किनके, कृष्णदेव राय के शासन काल में तेलुगु का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला था, ठीक है। और कृष्णदेव राय का जो पुस्तक है वो है अमुत या फिर अमुक्त। किताब उल हिंद जो अरबी भाषा में लिखा गया है, किताब उल हिंद जो अरबी भाषा में लिखा गया, अल बिरूनी, ठीक है। तो देखिए अल बला गया था, ऐसे याद रखिएगा, अल बला गया था भाई किताब उल, ठीक है, कि अल बला यहाँ पे भी आ रहा है ना, उल से अल बला गया था, ऐसे याद रखिएगा। अरबी भाषा में ये पुस्तक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर। तो कथा भाई हमेशा ही सोमदेव यानी कि सोमवार को हमें सुनना चाहिए, ठीक है, शंकर भगवान की कथा सरित सागर, क्लियर है। चचनामा, चचा है भैया अब्दुल जी, अली अहमद जी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, अली अहमद चचा, अली अहमद चचा ऐसे याद रखिएगा। अरबी लेखक थे ये, अरब जो विजय हुए थे उसके इतिहास का वर्णन आपको मिलता है चचनामा में। चचनामा यानी चचा, कौन चचा, अली अहमद चचा, अली अहमद चचा। कटु सत्यता, कटु सत्यता समझिए क्या है, देखिए कटु, ये जो मृक्ष कटिका है ना, जो मृक्ष कटिक जो है ये एक नाटक है। इस नाटक में कटु सत्य को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, शूद्रक से। तो कैसे याद रखेगा, मृक्ष जहां पे माछ को काटा जाता है यानी मछली को काटा जाता है वो जगह है शूद्रक है, शूद्रक है भाई, एकदम शूद्रक जगह है जहाँ पे मछलियों को काटा जाता है। जिसमें क्या है भाई, अच्छा ये क्या है, एक नाटक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, जिसमें कटु सत्य को दिखाया गया। चलिए रिवीजन, अब ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास खत्म, अब मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे। इससे बाहर आपको एक भी सिंगल लाइन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई रिवीजन कर लेते हैं, और भी मतलब कि जो चीजें हम लोग पढ़े क्या वाकई वो काम आ रहा है या नहीं भाई, ये तरीका ये भी हम लोग को देखते चलना। देखिए हमने बताया था भाई साकेत मेट्रो स्टेशन जहाँ यशोधरा और मैथिली, ठीक है, आएंगे मिलने। पृथ्वीराज रास नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी कि बरदाई, चंद्र बरदाई हो गया। इंडिका मैगजीन चरक में चरक आ गया, सुश्रुत में सुश्रुत है। महाभाषण देने वाले पतंजलि, रामदेव बाबा, स्वपन और क्या था चारू, क्या हो जाएगा, भ्रांस हो जाएगा। कुमार संभव, ये तो आपको याद रखना है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमितम, कालिदास। और अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी प्रेम कथा की जानकारी मिलती है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की। रामायण के बारे में पूरा मैंने हिस्ट्री लिख दिया है, इसको बताऊंगा नहीं। माध्यमिका का काम कौन करते हैं, नागार्जुन करते हैं। सूर्य कौन है भाई, आर्यभट्ट है। वृहत बहुत बड़े 5 सिद्धांत दिए गए मिहिर के द्वारा, ऐसे याद रखिएगा, वृहत संहिता।
अच्छा एक चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं आया, सुश्रुत संहिता रहेगा तो ये सुश्रुत मिहिर, यहाँ में वृहत लग जाएगा तो मिहिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। लीलावती याद रखिएगा भाई, पहला बीज गणित का पुस्तक है और भास्कराचार्य के द्वारा लिखित गई पुस्तक और अष्टांग संग्रह। बौद्ध धर्म के बारे ये मैंने आपको बता दिया। देखिए चीजें याद हो रही ना भाई, चलिए फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, मध्यकालीन को खत्म करते हैं, क्योंकि हर चीज मैं आपको याद करा दूं, आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, को ज्वाइन आप जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मध्यकालीन पुस्तक जो है आपको, ये पुस्तकें कौन कौन सी है? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख पे तारीख आपको मिल रहा है, इसलिए आपको जिया नहीं जा रहा है, इसलिए आपको जिया नहीं जा रहा है, जिया नहीं जा रहा है, जियाउद्दीन बर्रीन। ठीक है, जियाउद्दीन बर्रीन। तारीख पे तारीख आपको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, इसलिए आपको जिया नहीं लग रहा, या तारीख पे तारीख हो रहा है लेकिन आप अपने मित्र से या अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रहे, इसलिए आपको जिया नहीं लग रहा। पद्मावत, पद्मावत के भाई जो रचयिता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए कैसे याद है, पद्मावत, पद्मावत, मावत, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत जैसी। ठीक है ना, पद्मावत जैसी कोई नहीं। ठीक है, जैसी जैसी जैसी, पद्मावत जैसी कोई नहीं। नेक्स्ट, गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव। कौन सा गीत गाना है? जयदेव जयदेव, ऐसे याद रखेंगे। कौन सा गीत गाना है? गीत गोविंद जयदेव जयदेव। रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। शायद ये मैंने बता दिया था, नहीं भी बताया था, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा। तुलसीदास के द्वारा। अच्छा याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था रामायण का अवधि में अनुवाद किसने किया था? तुलसीदास ने किया था, यही मैंने बताया था। चलिए, रामचरितमानस हो गया। महाभारत का मैंने बताया फारसी रज्जनामा नाम से किया गया था, अकबर के शासनकाल में हुआ था और 1582 में। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है, इसको समझ लीजिए क्या भाई, पहले देखिए रटिए मत। अकबरनामा जो है ना, अकबरनामा के 3 भाग थे, मतलब जो अकबरनामा जो पुस्तक है इसके 3 पार्ट थे। ठीक है, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट था। इसका नाम भी था, इसका भी नाम था, और ये तीसरा पार्ट का जो नाम था उसको हम लोग कहते हैं आईने अकबरी। अकबरनामा में किसके बारे लिखा गया? अकबर के बारे किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी, तो इसको भी कौन लिखा होगा? अबुल फजल ही। तो क्या अब इसकी ट्रिक की जरूरत है भाई? नहीं है। तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा है या आईने अकबरी है? अकबरनामा का भाग ही तीसरा भाग है जो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। देखिए यहाँ मैंने शायद लिख भी दिया, देखिए अकबरनामा के 3 भाग है, तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। फतवाए आलमगिरी, फतवाए आलमगिरी जो मुस्लिमों के जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करने की बात की गई है, लेकिन फॉलो नहीं किया, आपने अपने जेब में रख लिया, यानी कि औरंगजेब हो गया। उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता? दारा सिकोह को दिया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी में भाई कहाँ, नाम में ही सब कुछ है, जहांगीरी के बारे लिखा गया तो जहांगीर नहीं लिखा। नेक्स्ट, हुमायूं नामा, आगे बढ़िए। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की बात की जाए तो किसने लिखा? गुलबदन बेगम। वेरी वेरी फेमस है भाई, ये सब पुस्तकें तो होप सो आपको याद होनी भी चाहिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करो तो इसकी जरूरत नहीं है ट्रिक। हुमायूं नामा हो गया। नेक्स्ट, बाबर नामा। बाबर नामा को और एक नाम से जानते हैं तुजुके बाबरी। बाबरी आएगा ही, इसके रचयिता कौन है? बाबर ही है। ठीक है, किस भाषा में? ये इंपॉर्टेंट है, तुर्की भाषा में। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा काजिम सिराजी के द्वारा। कैसे याद करिएगा, देखिए काजिम, भाई क्या हुआ, ये जिम गया तो भाई क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, अलमारी गिरा दिया, जिम गया तो सोचा बॉडी बन गया, इसलिए अलमारी गिरा दिया। आलमगीर नामा हो गया काजिम काजिम काजिम। ठीक है, कहाँ गिरा दिया? तो ऐसे बोलिए सिर पे गिरा दिया, सिराजी हो गया। नेक्स्ट, पादशाहनामा, पादशाहनामा। ठीक है, पादशाहनामा किसने है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, लाहौरी जी के द्वारा। तो पादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इनका आप एक देख लीजिएगा ट्रिक बना के खुद से। आलमगीर, अलमारी गिर गया, आपने जिम गया था इसीलिए काजिम सिराजी सिर पे। बाबर नामा, बाबर है, तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हो गया, तुजुके जहांगीर में जहांगीर नाम आ गया। उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में, ठीक है ना, किसने अनुवाद किया करने से दिया गया? दादा सिकोह को दिया गया, दारा सिकोह को दिया गया। फतवे भाई जेब में चला गया है सारे नियम कानून। चलिए आगे देखिए, जो विदेशी यात्री आए थे भारत, देखिए सबसे पहले फाहियान, जो एक चीनी यात्री थे। फाहियान कौन थे भाई? एक चीनी यात्री थे। फाहियान की यात्राएं इसने लिखी थी। ठीक है, जो उन्होंने यात्रा किया उसके बारे लिखे, ये चीनी यात्री थे। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फाहियान कहाँ से आया था? कौन सी यात्री थे भाई? चीनी यात्री थे। पुस्तक फाहियान की यात्राएं, नाम ही है फाहियान की यात्राएं। और उस समय किसका शासनकाल चला था भारत में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे ये आए थे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं।
ह्वेन सॉन्ग, ये भी चीनी यात्री, तो दो चीनी यात्री नाम लिखेगा, एक तो फाहियान और एक है आपका ह्वेन सॉन्ग। ये सॉन्ग गा रहा था भाई, और सॉन्ग गा रहे थे कहाँ पे, जिसको बहुत हर्ष लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। और ये चीनी यात्री थे, इनकी जो पुस्तक के नाम था सीयू की पुस्तक, तो ऐसे याद रखिएगा, सीयू की कोई गाना था, सीयू की सॉन्ग, हर्षवर्धन के शासनकाल में, वेन सॉन्ग, ठीक है। तो दो चीनी यात्री याद हो गया, दो चीनी यात्री में एक है आपका सबसे पहले फाहियान, ठीक है। फाहियान हो गया चीनी यात्री, जो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान की यात्राएं पुस्तक लिखी थी। और फिर आपका आया ह्वेन सॉन्ग, सॉन्ग गाते हुए सीयू की पुस्तक आ जाएगा, सीयू की सॉन्ग। और किनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। मार्को पोलो, पोलो खाने का चीज है यानी इटली, ठीक है, इटली खाने के साथ पोलो खा लो, और जो रचयिता है उनके नाम में भी पोलो मिलेगा, मार्को पोलो की यात्राएं, ठीक है। क्लियर है, आसान है ये। इबन बतूता मोरक्को यात्री, भाई बतूनी है इसलिए मारो इसको, मोरक्को का ये बंदा था। बतूनी है, तू से तुगलक के साथ समय आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इसकी जो किताब का नाम है किताब उर रहेला, ठीक है, रहेला। तो देखिए याद करिए कैसे इसको, बहुत ज्यादा बतूनी है मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, बतूनी है, बहुत ज्यादा बतूनी है, इसलिए इसको मारो भाई, किताब वगैरह पहले रहने दो, ठीक है, पहले इसको मारो, बहुत बतूनी है, यानी बतूनी में तू है यानी कि तुगलक, ठीक है, तुगलक के समय आया था। नेक्स्ट लिवी देव, देखिए इसमें लिवी देव में क्या आया, देव आया भाई। ये एक रूसी व्यक्ति होने के बाद भी, अब रूसी व्यक्ति होने के बाद भी इसने अपने नाम में टाइटल में देव रखा, देव मतलब देवी देवता है ना, यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और रशिया का हमारे साथ अच्छी दोस्ती है भाई, भारत के साथ में, इसलिए रशियन जो है अपना नाम रीवी देव रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का जो ग्रामर है उसको पूरे अपने रूस में क्या कर रहे हैं भाई, इस शिक्षा को फैला रहे हैं। तो रूस समझ में आया, हमारे साथ अच्छी दोस्ती है, इसलिए बहुत सारे रशियन ने अपने टाइटल में देव रख दिए नाम, लिवी देव, क्योंकि उनको भाई हमारी जो भी हिंदुस्तान की जो भी ग्रामर है उसकी शिक्षा अपने रूस में वो फैला रहे हैं, ठीक है, रूस में भारत की शिक्षाएं फैला रहे हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है, रशियन ही कर सकते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। और अभी इस बार भी आपने देखा वलगाम अटैक में जो भी चीजें हुई। अल बरूनी में अलबला जाना, ठीक है, तो अरब का यात्री था ये, मोहम्मद गजनवी। तो गजनवी से ऐसे याद रखिए, गजनी हो गया भाई, ये अलबला गया, गजनी हो गया, गजनी मूवी देखे ना, अलबला जाता है आपका आमिर खान। तो इनके दो पुस्तकें याद रखिए, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद, ठीक है, तहकीक और किताबुल हिंद। मेगास्थनीज, मेगा में मेघ आ रहा है एक वर्ड, मेघ यानी कि बादल हो गया, बादल में क्या मिलेगा, चंद्रमा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और ये जो पुस्तक है आपको पता है, यानी याद करा ही दिया, इंडिका। चलिएगा आप रिवीजन कर लीजिए भाई सारी चीजें। चीनी यात्री, दो चीनी यात्रियां, एक आया आपका फाहियान चीनी यात्री आया, और एक आपका आया ह्वेन सॉन्ग। सॉन्ग कौन सा, सीयू की सॉन्ग गा रहा था भाई, हर्षवर्धन, हर्षोल्लास हो रहा था। फाहियान भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, चीनी यात्री था। इटली से आया था मार्को पोलो, है ना, इटली से आया था मार्को पोलो, खाते हुए मार्को पोलो की यात्राएं। इवन बतूता बहुत ज्यादा बतूनी थी, इसलिए मारो इसको, किताब रहेला को साइड में रहने दे। उसके बाद बतूनी से तुगलक के समय आया था ये। लिवी देव है, रशियन कोई था भाई, हिंदुस्तानी ग्रामर को अपने देश में पूरा शिक्षा को फैलाया था। अल बरूनी अलबलाते रहता है, गजनवी बन चुका है, इसीलिए दो पुस्तक, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। मेगा स्तनीज हो जाएगा, इंडिका पुस्तक की नाम हो जाएगा, इंडिका पुस्तक। यूनानी यात्री थी, मेघा है, मेघस्थनीज है, मेघ है तो भाई चंद्रमा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब आइए आधुनिक भारत के इतिहास, और कुछ समाचार पत्र वगैरह भी है उसको भी देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपका गीता रहस्य और केसरी और मराठा, ठीक है। देखिए गीता रहस्य केसरी कैसे याद करिए, शक्तिमान आपने देखा भाई, ये महाराष्ट्र में ही शूटिंग होता था, ठीक है, इसलिए मराठा ऐसे याद करिए। तो भाई आपने देखा था गीता विश्वास को, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक कैसे याद करिए, गंगाधर को देखा ना। तो शक्तिमान में गंगाधर आ गया, मराठा में शूटिंग हुआ था गीता के साथ में, और ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे केस इनके साथ होते थे, उस केस को सॉल्व आउट कर रहे होते थे। तो याद हो गया महाभारत बाल गंगाधर तिलक, तो गंगाधर है भाई, तो गीता रहेगी ही। और महाराष्ट्र में शूटिंग हुआ शक्तिमान का, और दोनों क्या कर रहे थे भाई, रहस्य केस को सॉल्व कर रहे थे, केसरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। तो देखिए मेरा जो राय है ना, मेरा जो राय यानी लाला लाजपत राय हो गया, मेरा जो राय है, जितने भी यंग इंडियन है वो सभी अनहैप्पी है क्योंकि बेरोजगार है वो अभी, इसीलिए। तो मेरा जो राय है वो जितने भी यंग इंडिया है, भारत एक पता है यूथ कंट्री है जिसकी एज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 30 to 40 50 के आसपास में मैक्सिमम आबादी वाले देश है। तो राय जो है भाई, हमारा राय लाला लाजपत राय याद रखेगा, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। नेक्स्ट संवाद कोमेदी पूछ लिया जाए, या मिरातुल पत्रिका का रचयिता कौन है, राजा राम मोहन राय ही है।
ये राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय है। ये लाला लाजपत राय है, ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय भी अगर टिक मिलेगा तो कैसे आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया कैसे याद करिएगा। यंग इंडिया है लाला, लाला लाला जो है, लाला लोग जो है, मतलब दिल पे नहीं लेना भाई, लाला यानी श्रीवास्तव जो लोग है, ऐसे याद रखिए। बहुत अनहैप्पी होते हैं भाई और बहुत यंग है इसलिए लोग, ठीक है, ऐसे याद रखिए। या फिर अपने से ट्रिक बना लीजिए। संवाद कोमेडी, देखिए मीरा यहाँ पे नाम आ रहा है एक लड़की का, मीरा। संवाद जब होता है मीरा के साथ, यानी कि बातचीत जब होती है तो क्या होती है, मन को मोह लेती है। मोहन हो गया, मन को मोह लेना, मोहन हो जाती है, मोहन हो जाती है, मोहन हो जाती है, ठीक है। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर क्या हुआ भाई, पोस्ट ऑफिस के अंदर घुस गया। पोस्ट ऑफिस के अंदर घुसा तो वहां पे गीता थी, गीता ने बोट गोल्डन पहन के रखा हुआ था, बहुत ज्यादा वो गोरी भी थी, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर याद हो जाएगा। टैगोर क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में घुसा, पोस्ट ऑफिस में गीता जो थी बहुत ज्यादा गोरी थी, गीतांजलि हो गया, गोरा से गोरा हो गया। और भाई क्या क्या, वो गोल्डन पहनी हुई थी, ठीक है। तो गोल्डन क्या हो जाएगा, बोट। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश यानी ब्रिटिश का जो इतिहास है भाई, जब हम ब्रिटिश का इतिहास पढ़ते हैं उसका मन क्या करता है, मन करता है कि मिल में कुछ दे, है ना, मिल में कुछ दे। जेम्स मिल। और यही व्यक्ति 1817 में स्टैब्लिश किया गया था। इसी पुस्तक में, ठीक है ना, इसी मतलब भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसी पुस्तक में ही जानकारी दी गई है, प्राचीन काल का और मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन काल में हिंदू रूल में के बारे पता चला था हमको, ठीक है, जितने भी हिंदुत्व शासन है उसके बारे में प्राचीन में पता चला। मध्यकाल में सारे मुस्लिम रूलर के बारे में पता चला और आधुनिक में हमने अंग्रेजों के रूलर को देखा था, ठीक है, शासन को। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ठीक है, बंच यानी कि गुच्छा। एन ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत को खोजा नहर, भारत में नहर यानी नेहरू, नेहरू से ऐसे याद रखिएगा, नहर को खोज हुआ था क्योंकि वहाँ बंच एक ग्रुप में लेटर्स था, नहर में लेटर कुछ गिरा हुआ था एक ग्रुप में, बंच में। और याद रखेगा एन ऑटोबायोग्राफी किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू, नेहरू में नल नहर आएगा, नहर। चलिए आगे चलिए। माई अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडियन होम रूल, सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो आत्मकथा है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये सब के सब पुस्तक गांधी जी के और सब याद होना चाहिए। कैसे याद रखिएगा, देखिए गांधी जी को देखते ही सबसे पहले सच्चाई, ट्रूथ की याद आती है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आ गया, इसको टिक कर दीजिएगा। सत्य के साथ सत्य आ गया, इसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका याद रखना है क्या भाई, इनका याद रखना है कि ये हरिजन के लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम किया था, ठीक है। इनका अपना भाई एक विचार होता, बहुत सॉलिड विचार होते थे। नवजीवन, नया जीवन दिया भारत को। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें एक अच्छा लीडर के रूप में बाहर उभरे थे गांधी जी। इनका अपना एक ड्रीम है, ठीक है, या फिर सभी का ड्रीम होता है गांधी जी की तरह बनना, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा माई अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज, ये भी किसका है, और इंडियन होम रूल, ठीक है। इंडियन होम रूल किनके द्वारा लिखा गया है, तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ये सारे पुस्तक गांधी जी का आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वाई आई एम अथिस्ट, ये भगत सिंह आपको बोल रहे हैं, वाई आई एम एन अथिस्ट, ठीक है, भगत सिंह की पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा किनके द्वारा लिखा गया, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जो स्ट्रगल जो किया है ना, जो स्ट्रगल किया वही बॉस बना, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए ये वाई एम एन अथिस्ट का मैंने ट्रिक नहीं बताया, तो ये सब फेमस पुस्तकें हैं भाई, ये सब याद करके ही जाना है, इसके लिए ट्रिक नहीं मैं बना रहा हूँ, इसलिए कि आप इसको याद करके ही जाएं। नेक्स्ट पुस्तक न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। विल मतलब क्या है, विल मतलब ये विल यानी कि इच्छा है, कि किसकी इच्छा थी, एनी बेसेंट की इच्छा थी कि एक न्यू भारत के रूप में बाहर भारत आए, ठीक है, अंग्रेजों से जो अधीन थे, अंग्रेजों को छोड़ भारत एक नया भारत बने, ऐसी विल थी, ऐसी इच्छा थी किसकी, एनी बेसेंट की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे जो पुस्तक है कॉमरेड, कॉमरेड जो एक कॉम जो है, देखिएगा कॉम जो है ये रेड है पूरी, ठीक है। तो कैसी कॉम, कॉम मतलब समझिए कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पूरा रेड है। रेड कौन, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली से ऐसे रिलेट कर रहा है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम कॉम पूरा रेड है, एकदम लाल है भाई, गुस्से से लाल है, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में जितने मोहम्मद अली साहब है, मौलाना मोहम्मद अली, सभी गुस्से हैं पाकिस्तान से कि क्यों इन्होंने आतंकवादियों को पनाह दे रखा है और भारत में इस तरह से चीज़ें करवा रहे हैं, तो इसलिए उनके पूरी कौम जो है पूरा लाल हो रखा है। द न्यू इंडिया, द न्यू इंडिया है और यहाँ पे न्यू इंडिया, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा लिखा गया था न्यू इंडिया। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो ऐसे याद रखिएगा भाई, जिनके पास मोती है भाई वो इंडिपेंडेंट ही रहता है, ठीक है, मोती है उनके पास तो पैसा कौड़ी है भाई, पैसा कौड़ी तो आप इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट सोशल से रिलेटेड जो भी बात आएगा तो भाई बात करेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा के, श्याम जी, ठीक है। सोशल यानी कि समाज के बारे में कौन सोच रहा है भाई,
समाज के बारे में कौन सोच रहा? तो श्याम जी हमारे जो है भगवान है भाई, श्याम जी जो सोशल के बारे में सोच रहे हैं, श्याम जी श्याम जी श्याम जी। नेक्स्ट सोम प्रकाश। सोम प्रकाश में देखिए क्या है भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सोम बोले तो भाई क्या आ गया, सोम प्रकाश, प्रकाश डालिए, प्रकाश से याद रखिएगा, सोम प्रकाश, प्रकाश डालिए, विद्यासागर, विद्यासागर, विद्या लीजिए तो भाई ये प्रकाश आपके ऊपर डलेगी ही डलेगी, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट संध्या। संध्या का जो रचयिता है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। तो ऐसे याद रखिएगा, संध्या होते भी आप दीप काटी या फिर अगरबत्ती जला रहे होते, क्योंकि ब्रह्मा जी उस समय आ रहे हैं होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आनंद मठ बंगाली भाषा में जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, आनंद मठ, मठ बक्कीम है भाई, बक्कीम, बक्कीम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम समाचार पत्र किनके द्वारा लिखा गया था? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, समाचार पत्र है, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस यानी किनके द्वारा? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या कोई स्कोप है खुशी रहने का? तो कौन बताती है? विजय लक्ष्मी पंडित बताती। कौन बताती हैं? बताते हैं विजय लक्ष्मी पंडित बताते हैं। नेक्स्ट है अप्रीतम नायक, अप्रतिम नायक, सॉरी, अप्रतिम नायक किनके द्वारा लिखा गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लिखा। किनके द्वारा लिखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अप्रतिम, अप्रतिम नायक, नायक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखा गया? शिवानंद। किनके द्वारा लिखा गया? शिवानंद के द्वारा लिखा गया, द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखा गया? शिवानंद के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ पर सत्य, दया, सत्य है तो भाई दया होगी ही आपके ऊपर। मैं कौन हूँ, ज्ञान योग कर्म योगा, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सारे युद्ध के भाई एक आइडियल पर्सन है स्वामी विवेकानंद जी। मैं कौन हूँ खुद से पूछिए, बोल रहे हैं ज्ञान का योग लीजिए, ज्ञान योग बनिए, खुद को बनाइए, और कर्म योग बनिए, काम करिए, ज्ञान लीजिए, और मैं कौन हूँ ये सवाल पूछते चलिए, स्वामी विवेकानंद ऐसा बोल रहे हैं। जाति प्रथा देखते ही भाई जहाँ जातिवाद की बात आती है तो बी आर अम्बेडकर जी की ही याद आती है। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या मिलेगा भाई? तो फॉरेस्ट में क्या मिलेगा आप बताइए? तो फॉरेस्ट में बर्ड मिलेगा, पक्षी मिलेगा, बिल्कुल। उसके विंग्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो भाई मेरा ड्रीम है जाके फॉरेस्ट में पक्षियों को देखना। पक्षियों के क्या होते हैं? विंग होते हैं, ठीक है। और ये पक्षी क्या करते हैं? सॉन्ग भी गाते हैं। तो यहाँ से इसको कोरिलेट कर लेंगे भाई। और यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड नायडू, ठीक है, या ऐसे याद है कि सरोजनी, सरोज भी पक्षी से ही रिलेटेड। पक्षी क्या है भाई? कौन सी पक्षी? तो सरोज पक्षी। सरोज पक्षी है, बर्ड है जिसकी पंख है, जो फॉरेस्ट में मिलती है, जो हमारी ड्रीम थी देखने की, और ये एक अच्छा सॉन्ग भी गाती है। नेक्स्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो विचार है उसके बारे में कौन लिखे थे? बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा था, थॉट ऑन पाकिस्तान, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। थॉट ऑन पाकिस्तान बी आर अम्बेडकर के द्वारा। भगवत गीता 1784 में अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंगटन ने किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया भाई कभी रेस्ट नहीं करता, यहाँ हमेशा वैलेंटाइन डे मनते चलता है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को डिवाइड होने से किसने बचाया था? यूनाइट करके किसने रखा था? राजेंद्र प्रसाद ने रखा था। नेशंस वॉइस, पूरे नेशंस की वॉइस है भाई राधा कृष्ण, ठीक है, हमारे नेशन की पहचान भी हो जाती है, उसी प्रकार नेशन वॉइस बोला जा रहा था। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। इंडियन फिलोसफी, हमारी जो विचार है कहीं ना कहीं राधा कृष्ण के विचारों को हम लोग काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, राधा कृष्ण। नील दर्पण, भाई दर्पण दिन भर मत देखो, दीन बंधु मित्र हो जाएगा, दीन बंधु मित्र हो जाएगा। नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नेशन को बनाने वाले कौन है? तो सुरेंद्र नाथ, नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तराने ए हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए। स्वामी और उसके दोस्त, आपके स्वामी और जो दोस्त भी हैं वो आर के नारायण ही है, आपके पति भी आर के नारायण है, दोस्त भी आपके आर के नारायण है। पहला उपन्यास है इनका, ठीक है, याद रखिएगा सर। तमस उपन्यास, तमस है भाई, बहुत ही तम है भाई इस भीष्म गर्मी में, भीष्म है। रिपब्लिक प्लेटो, ठीक है, रिपब्लिक प्लेटो। यहाँ तक चीजें खत्म है भाई। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटी है, देख लीजिए। चेतन भगत का 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड एंड 2 स्टेट। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है रशीम मरथी है। संजय मंजरेकर की पुस्तक है इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट याद रखना है, कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन किया गया, कौन से? मणि कमले कहानी का संबंध है, प्राचीन काल का तमिल ग्रंथ है, बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। आई एम नॉट मसीहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, सोनू सूद के द्वारा लिखा गया। छत पर कमरा होना चाहिए, नीला छाता, मसूरी की सड़कें, और ए हैंडफुल ऑफ नट्स हो या रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, रस्किन कमल से ट्रीट कर सकते ये गाना जो था।
और भाई बहुत ज़्यादा नट खा रहे थे। मसूरी की सड़कें में पूरा झूम रहे थे। नीलामय पूरा मौसम किया हुआ था भाई। और छत पे जब आप चढ़े थे तो छत पे क्या हुआ था, रस के कमर डांस हो रही थी, नीला आसमान था पूरा, वहाँ की सड़कें भी बहुत शानदार थी और हम लोग नट खा रहे थे। चलिए भाई आगे बढ़िए। प्लेइंग टू विन भाई कौन रचयिता, साइना नेहवाल है। गांधी जी के रचयिताओं या पाथवे टू द गॉड, भगवान के पास जाने का जो रास्ता है उसमें बताया गया है इसी पुस्तक में। किनके द्वारा रचित है, गांधी जी के द्वारा रचित है। शशि थरूर जो कांग्रेस के एक लीडर है, नेता है, वो इनके द्वारा लिखा एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट इंडियन नोबेल, ये किनके द्वारा लिखा गया, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया। अन्ना कोरोनिना, ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। द किस ऑफ लाइफ ऑटोबायोग्राफी, इमरान हाशमी हो जाएगा। किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस, अ पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फॉस्टर हो जाएगा। क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड ऑटोबायोग्राफी, तो भाई वो कोड को क्रैक कैसे किया जो आपकी जर्नी, भाई बताइए अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताइए। तो आयुष्मान खुराना से सीख लीजिएगा, ठीक है, आयुष्मान खुर करके, ठीक है, खुराना है खुर करके हमने क्रैक किया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह ने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया है अपने लाइफ को, ठीक है, आपने देखा कितना बड़ा बीमारी हुआ उसको भी उसने हराया, तो बहुत सारे टेस्टेज उन्हें दिए हैं क्रिकेट मैच खेलने के साथ साथ अपने लिए जीवन में भी। द गॉड फादर ऑफ सोल ऑटोबायोग्राफी जेम्स ब्राउन का है। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा है, अ हैंडफुल ऑफ नट्स जो है रस्किन बॉन्ड, नट्स वाला तो याद ही हो गया भाई, नट खाते हुए छत पे चढ़ के नीला आसमान में रस के कमर डांस हुआ था। नेक्स्ट, बराक ओबामा ऑटोबायोग्राफी, मेरे पिता के सपने, नस्ल और विरासत की एक कहानी, ठीक है, बराक ओबामा की ये पुस्तक है। लिविंग हिस्ट्री हो जाएगा, हिलेरी रोहम क्लिंटन हो जाएगा। मोदी सरकार न्यूज सर्च ऑफ कम्युनलिज्म हो जाएगा, सीताराम वेंचुरी के द्वारा। खुल्लम खुल्ला जो हो जाएगा ऋषि कपूर के। एस अगेंस्ट ऑड हो जाएगा सानिया मिर्जा। एन अनसुटेबल बॉय हो जाएगा करण जहर हो जाएगा। करेज एंड कन्विक्शन ऑटोबायोग्राफी आपके वीके सिंह के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें हैं, देख लेंगे आप, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें इधर भी है भाई, देख लेते हैं इधर भी जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन जितने हुए ना, यहाँ से क्वेश्चन बना आपका, तो इसको एक बार हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखिएगा, दुर्गेश नंदिनी के बारे अगर आपसे पूछ लिया जाए, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, तो ये किनके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र यानी आनंद मठ भी है और कपाल कुंडला भी है। भारत मर्त व्यवस्था राष्ट्रवाद, बिपिन चंद्र का उदय, बिपिन चंद्र के द्वारा, बिपिन चंद्र द न्यू इंडिया भी बिपिन चंद्र के द्वारा। एक और पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए भारत का जो संघर्ष रहा उनके बारे में लिखा बिपिन चंद्र ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघनाथ देसाई ने। इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी ने। गाइड आर के नारायण ने, आर के नारायण स्वामी, याद है ना भाई, स्वामी और दोस्त कौन होंगे, तो भाई आर के नारायण ही रहेंगे आपके। माई ट्रूथ, सच्चाई आ गई तो इंदिरा गांधी यहाँ पे आ जाएगी। वन लाइफ इज नॉट एनफ आपका नटवर सिंह हो जाएगा, वन लाइफ इज नॉट एनफ। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। डेथ ऑफ अ सिटी यानी क्या हो जाएगा, अमृता प्रीतम, ठीक है, डेथ ऑफ अ सिटी क्या हो जाएगा आपका, अमृता प्रीतम हो जाएगा। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, 11वां पुस्तक। भारत भारती हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मधुशाला आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, मधु है भाई किनके पास, हरिवंश राय बच्चन के पास। संसद के 3 दशक, अटल बिहारी वाजपेयी। लॉन्ग वॉक टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद के 3 दशक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ब्रोकन विंग्स, मैंने बताया था पंखे कहाँ पे मिलेंगे भाई, तो मैंने बताया था जो पंख होगा वो आपका क्या होगा भाई, फॉरेस्ट में होगा। फॉरेस्ट के साथ साथ आपको मैंने क्या बताया था, वो क्या गया, सॉन्ग भी गाएगा, विंग्स भी होंगे। सरोजनी से मैंने याद किया था, करवाया था, ठीक है, सरोज भी क्या है भाई, एक बर्ड ही है, ठीक है, सरोज, ठीक, सरोज हो गया। अमर घोष हो गया, अमर सिंह, अमर में दोनों नाम है। नीति सार, पूरा आपका जो भी नीति उसका सारांश जो है कामदंख ने लिखा है। नेसत चरित्र जो है श्रीहर्ष ने लिखा है। नवरत्न जो है वीर सेन ने लिखा है, नवरत्न जो आपका वीर सेन ने लिखा है। इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखा है, देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष, दोनों भाई है, उनके द्वारा इंडियन मिरर लिखा गया। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। दिग्दर्शन किसके द्वारा लिखा गया, मार्श मेन के द्वारा लिखा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 सेक्शन में रॉबर्ट नाइट के द्वारा। पायनियर जो है आपका जॉर्ज एलन के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है।
और स्पीड पोस्ट किसके द्वारा लिखा गया, शोभा डे के द्वारा लिखा गया। ठीक है, दैट्स ऑल बुक्स एंड ऑथर, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। और जो बस बच गया है एक करंट अफेयर का, और ये मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, या ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो पूरा, क्योंकि मैं आपको बना के दे रहा हूँ कंटेंट की 15-20 दिन जो पढ़ना, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे भाई, जो भी चार्जेस होंगे नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।